अपने तमाम घर के झाड़ुओं पर इस्त्री फेरें और कमाल देखें। आज आप सभी को ऐसे ऐसे जुगाड़ बताऊंगी कि आप सभी की मुश्किलें आसान हो जाएगी। इन जुगाड़ू आइडियाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद अपने टाइम और साथ ही साथ इस महंगाई के दौर में अपने पैसों की बचत करें। वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करिएगा और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होती है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और मेरी मज़ेदार सी टिप से आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो की पहली टिप, शीशे के गिलास जब पुराने हो जाते हैं तो काफ़ी डर लगते हैं। तो चले आए इस शीशे के गिलास को शीशे की तरह से फिर से चमकाने के एक बाउल में आप लोगों ने पानी लेना है और उसके बाद जब हम लोग चाय बनाते हैं और चाय छानने के बाद ये जो पत्ती होती है ये हम फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने इसे हरगिज़ नहीं फेंकना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। आपने इस पत्ती को पानी में डाल देना है और इसी पानी में आपने शीशे के गिलास को डाल देना है और थोड़ी ही देर के बाद आपने शीशे के गिलास को वॉश करना है और यकीन जाने आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके पुराने शीशे के गिलास बिल्कुल न्यू जैसे हो जाएंगे। अभी मैं वॉश करके आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। कुछ चंद टिप्स ऐसी होती है जिन्हें हमें पता भी नहीं होता और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली होती है और हमारी ज़िंदगी की मुश्किलों को आसान बनाती है और साथ ही साथ इस महंगाई के दौर में हमारे रुपए पैसों की भी बचत करती है। तो जनाब यहाँ पर आप सब देख सकती हैं गिलास का कंडीशन बिल्कुल न्यू जैसा हो गया। हमारा गिलास ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमने मार्केट से ख़रीद के लाया। पहले वाले गिलास में और अब के गिलास की कंडीशन आप खुद देख सकते हैं। धोने से पहले किस कंडीशन में गिलास थे और अब किस कंडीशन में है। तो जब भी आपको लगे कि आपके शीशे के बर्तन पुराने हो गए हैं और डर लग रहे हैं और मेहमानों के सामने देने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो आपने ये सिंपल सा काम करना है। बस इस तरह से आप धोएं और आपके शीशे के गिलास फिर से शीशे की जैसा चमक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तवे का इस्तेमाल हर घर में 2 से 3 बार लाजमी होता है। तो आपने क्या करना है कि रात के टाइम जब आप रोटी बना लें और आपका तवा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आपने तवे में एक शॉपर पहना देना है। वो किस लिए कि रात भर तवा हमारा इसी तरह खुला रहता है और रात में कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ चलती रहती हैं और तवे में भी चढ़ जाती हैं। और सुबह क्या होता है कि जल्दबाजी में बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि वो वॉश करती हैं और बहुत सी ऐसी होती हैं कि वो डायरेक्टली जल्दी में इसी तरह से यूज़ कर लेती हैं। तो आपने ये सिंपल सा काम करना है कि तवा ठंडा होने के बाद एक शॉपर चढ़ा लेना है। इस तरह से आपका तवा सेफ़ रहेगा और डेली सुबह धोना भी नहीं पड़ेगा। तो है ना कमाल के टिप्स। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो आपने लेना है 3 से 4 अदद लौंग की और ये लौंग हमारी ज़िंदगी में क्या मुश्किलें आसान करेगी। चले आए अभी मैं आपको बताती हूँ। जब लॉन्ग टाइम तक हम आटा रखना चाहते हैं तो क्या होता है कि हमारे आटों में कीड़े लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये 3 से 4 अदद अगर लौंग रख देंगे ना आटे के अंदर तो आपके आटे बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। कीड़े सुसरी से आपका आटा महफूज रहेगा। तो इसी तरह से आप अगर लॉन्ग टाइम तक आटा रखना चाहते हैं 3 से 4 अदद अगर लौंग की रख देंगे ना तो आपका आटा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। चले आए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। ये भी बहुत ही कमाल की और यूज़फुल टिप्स है। आपकी मुश्किलें आसान करेगी और इंशाल्लाह आपको इन टिप्स से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपने क्या करना है कि बच्चों के एक सॉक्स लेना है और एक स्क्रैपर लेना है जिससे हम फ्रिज के अंदर के बर्फ़ साफ़ करते हैं। तो ये फ्रिज के साथ ही हमें मिलता है। बस इसी स्क्रैपर में आपने सॉक्स चढ़ाना है और इसका कमाल आप देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि ये हमारे किस काम आने वाली है। हम लोग क्या करते हैं जब फ्रिज साफ़ करते हैं तो फ्रिज के ये अंदर का जो रबर होता है वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाता और उसके अंदर सारे गंदगी मैल वगैरह जमे होते हैं। तो आपने स्क्रैपर और सॉक्स की मदद से इस रबड़ के अंदर अच्छी तरह से साफ़ करना है और यकीन माने इससे आपके फ्रिज का रबड़ इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ साफ़ होते हैं कि आप अगर इसे साफ़ करके देखेंगे ना तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे और आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। बाज़ जगहों में ऐसा होता है कि हमारी हाथ नहीं जाती है, कपड़े वगैरह नहीं अंदर जाते। तो आपने इन छोटी छोटी टिप्स से फ़ायदा उठाना है और अपने मुश्किल काम को आसान बनाना है। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ही ली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जब छुरी की धार ख़त्म हो जाती है तो आप लोग क्या करते हैं कि बाज़ार जाकर छुरी की धार तेज़ करवाते हैं। आज मैं आपको छुरी तेज़ करने का आसान सा टिप्स बताऊँगी जिससे आपके कीमती वक्त और पैसे की भी बचत होगी। तो आपने क्या करना है कि छुरी को हल्का सा गर्म करना है और कप तो हर घर में मौजूद होते हैं। तो आपने उल्टे कप को रख कर छुरी को इस तरह से अगर 3 से 4 बार घिसेंगे ना तो आपका छुरी बिल्कुल तेज़ हो जाएगा। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको बाहर जाके छुरी तेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इन छोटे छोटे जुगाड़ू आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आज की वीडियो की इंपॉर्टेंट टिप्स। जब भी हम लोग न्यू झाड़ू लेकर आते हैं तो वो क्या होता है कि झाड़ू हमारी जो है ना लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाती है क्योंकि झाड़ू की तीली जो है ना वो एक एक करके निकल जाती है और झाड़ू इस तरह से ख़त्म हो जाती है और फिर हमें जाकर बाज़ार से न्यू झाड़ू लेने
पड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, आज बहुत ही मज़ेदार सा जुगाड़ बताऊंगी, इससे आपकी झाड़ू लॉन्ग टाइम तक चलेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने एक शॉपर लेना है और झाड़ू के ऊपर इस तरह से शॉपर को लपेट लेना है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ सेम आपने उसी तरह से करना है। शॉपर को झाड़ू में अच्छे से लपेट लेना है, बिल्कुल टाइट से आपने लपेटना है। और लपेटने के बाद आपने बिल्कुल सिंपल सा काम करना है कि इस्त्री लेना है और इस्त्री को आपने हल्का सा गर्म करना है। जब इस्त्री गर्म हो जाए तो आपने शॉपर के ऊपर इस्त्री को फेरना है। तो थोड़ी देर अगर आप 4 से 5 बार इसी तरह से फेरेंगे ना तो आपके शॉपर जो है बिल्कुल टाइट झाड़ू पे पकड़ लेगी और इस तरह से ना तीली आपकी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आपकी झाड़ू कभी नहीं ऐसे ख़राब होंगे। भले झाड़ू छोटी हो जाएगी पर आपकी तीली जो है वो नहीं निकलेगी। इससे आपकी झाड़ू बहुत मजबूत हो जाएगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी और बार बार आपको जाके झाड़ू ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो इन महंगाई के दौर में छोटे छोटे जुगाड़ू आइडियाज़ से अपने पैसों को बचाएं। कतरा कतरा से दरिया भरता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि उन लोगों का भी इन छोटे छोटे जुगाड़ू आइडियाज़ से फ़ायदा हो सके। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे 4 से 5 वीडियोज़ को मस्ट वॉच कर लें। आपकी ये काम करने से ना मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और आपको पता है कि किसी के हेल्प करने से पीछे नहीं हटते। अगर हम छोटी सी भी हेल्प किसी की कर देते हैं ना तो अल्लाह पाक हमें दुनिया में ही कहीं ना कहीं इसका अजर लाजमी देते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।